नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ध्यान रहे कि यह मात्र एक प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का पूरा टॉपिक अलग से इसी आगे प्लेलिस्ट में, यानी कि जो आपको ऐप पर जिन वीडियो को आप देख रहे हैं उसमें पूरा अधिनियम रखा गया है। हम सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। अच्छा ये होता है कि पहले आप उसको पढ़ लें और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, बी है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, सी है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 और डी है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। आपको मैं 5 सेकंड का मौका देता हूं, आप इन सवालों को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए, सब में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 ही लिखा हुआ है चारों विकल्पों में। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि सब में एक ही लिखा है, तो हम करें क्या इसको? मैंने इस चैप्टर को पढ़ाते हुए वीडियो आपके पास मौजूद है, उसमें मैंने बताया है कि जब किसी भी अधिनियम या एक्ट को आप लिखते हैं, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसके नाम का पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल में होना चाहिए और अधिनियम और वर्ष के बीच में कॉमा होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हम ढूंढेंगे। देखिए, इसमें सब के सब कैपिटल हैं, लेकिन यहाँ कॉमा की बजाय डैश लगा हुआ है और इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ डैश है। दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यहाँ पर देखिए ये छोटा है, कॉमा तो लगा है पर ये छोटा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सी है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फिर से डैश लग गया यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सब में कैपिटल से शुरुआत है और कॉमा भी लगा है, तो ये विकल्प आपका सही होता है। इस चीज़ का किसी भी मूल विधि के टॉपिक में आप ध्यान रखेंगे सदैव, तभी आपकी ये चीज़ें सही हो पाएंगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हिंदी में कभी दे तो कॉमा, फुल स्टॉप, डैश या बिंदु लगी होती है, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। कॉमा हमेशा होना चाहिए अधिनियम और वर्ष के बीच में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। एक दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? निम्न परिस्थितियों में रासुका लगाई जा सकती है। चलिए भाई, सवाल यह है कि कौन सा तथ्य गलत है और नीचे परिस्थितियां दी गई हैं कि कौन सी परिस्थिति में रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी अधिनियम किसी के ऊपर लगाया जा सकता है। पहला प्रश्न है, पहला विकल्प है भारत की प्रतिरक्षा के विरुद्ध हानिकारक कार्य करना। दूसरा है कोई विदेशी जो भारत सरकार के आदेश के विरुद्ध भारत में बने रहने का प्रयत्न करता है। तीसरा है किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप होने पर। और चौथा है हानिकारक कार्य द्वारा लोक व्यवस्था को भंग करने पर। इसमें देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत, जो कि आपको वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो पढ़े होंगे निश्चित तौर पर उसको, उसमें 3 परिस्थितियां दी गई हैं जिसमें रासुका लगाई जा सकती है। पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। तो पहली परिस्थिति है भारत की प्रतिरक्षा के विरुद्ध हानिकारक कार्य। दूसरी परिस्थिति है कोई विदेशी जो भारत सरकार के आदेश के विरुद्ध भारत में बने रहने या भारत से भागने की कोशिश करता है। और तीसरी परिस्थिति ये होती है आपके किसी हानिकारक कार्य द्वारा लोक व्यवस्था को भंग करना। धारा 3 में ये प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के, यानी कि ये जो है ये आपका उत्तर है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी का कारण नहीं बनता है।
यानी कि इस आधार पर रासुका नहीं लगाई जा सकती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत यदि पुलिस कमिश्नर रासुका लगाया है तो इसका अनुमोदन राज्य सरकार से कितने दिनों के भीतर प्राप्त करना होगा? 7 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 21 दिन? इसका उत्तर दीजिए। तो सिंपल छोटा सा प्रश्न है। 7 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 21 दिन। इसका उत्तर है 12 दिन। नियम ये है, 3 लोग रासुका लगा सकते हैं। जिला दंडाधिकारी यानी पुलिस कमिश्नर, दूसरा जिला दंडाधिकारी यानी डीएम, दूसरा पुलिस कमिश्नर, तीसरा राज्य सरकार। अगर जिला दंडाधिकारी या पुलिस कमिश्नर रासुका लगाते हैं तो नियम है कि 12 दिनों के भीतर उसका अनुमोदन यानी स्वीकृति राज्य सरकार से लेनी होगी, अन्यथा गिरफ्तार व्यक्ति छूट जाएगा। तो ये आपका उत्तर है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोधादेश जारी करने के लिए कौन अधिकृत नहीं है? अभी अभी मैंने इसका जिक्र किया है। अगर आपने ध्यान से सुना था तो फिर इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोधादेश जारी करने के लिए कौन अधिकृत नहीं है? पहला है जिला दंडाधिकारी, इनको डीएम साहब होते हैं। दूसरा है पुलिस कमिश्नर, तीसरा है राज्य सरकार, चौथा है केंद्र सरकार। तो इसका जो उत्तर है वो है केंद्र सरकार, क्योंकि रासुका लगाने के लिए यही 3 लोग अधिकृत हैं। इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर ये दोनों रासुका लगाते हैं तो 12 दिन के भीतर राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है। सलाहकार बोर्ड के संबंध में क्या गलत है? एक सलाहकार बोर्ड होता है जो कि रासुका जिसके ऊपर लगी है उसकी मामले की जांच करता है कि आगे इसके कारावास को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, उसके संबंध में क्या गलत है। पहला है सलाहकार बोर्ड 3 सदस्यीय होगा। दूसरा है यह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। तो पहला सही है, 3 सदस्यीय, ये भी सही है। रासुका के मामले को 14 दिन के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो 14 दिन है यही गलत है, ये है 21 दिन। सलाहकार बोर्ड अपनी रिपोर्ट 7 सप्ताह में समुचित सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये भी विकल्प सही है, यानी कि आपका जो उत्तर होता है वो है सी। छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताए जाने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? जो व्यक्ति रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाता है, सामान्यतः अगर आप अधिनियम पढ़े हैं तो आपको बताया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को पहले कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। तो कब कारण बताया जाएगा, इस बारे में ये सवाल है। पहला है सामान्य परिस्थितियों में 5 दिन के भीतर कारण बता दिया जाएगा। दूसरा है असामान्य परिस्थितियों में 21 दिन के भीतर कारण बता दिया जाएगा। अब इसमें कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 21 दिन नहीं होता है असामान्य परिस्थितियों में, होता है 15 दिन के भीतर कारण बताया जाएगा, यानी कि दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। 7वें प्रश्न पर आ जाते हैं। थोड़ा सा ये आपको घुमा सकता है, अधिनियम अगर आपने पढ़ा है फिर भी
थोड़ा सा ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाने का आधार संविधान का कौन सा अनुच्छेद है और यह अधिनियम कब से लागू है? यानी आपको संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसका आधार है, पहले वो चुनना है और दूसरा ऑप्शन चुनना है कि कब से यह किस तिथि से लागू है। पहला है अनुच्छेद 21 व 23 सितंबर 1980। यानी पहला विकल्प कह रहा है कि अनुच्छेद 21 इसका आधार है और यह 23 सितंबर 1980 से लागू है, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 22 इसका आधार है और यह 27 सितंबर से लागू है, तो ये गलत हो गया। इसमें ये गलत था। सी कह रहा है अनुच्छेद 21, अब देखिए ये सी फिर से गलत हो गया, और 27 दिसंबर, ये दोनों गलत हैं। डी कह रहा है अनुच्छेद 22, ये सही है, वह 23 सितंबर, ये भी सही है। यानी कि आपका जो सही उत्तर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रथम बार में अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? होता क्या है कि पहली बार जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है रासुका लगा करके, तो आप बंदी बना लिए जाते हैं। अगर आप समाज के लिए खतरा हैं तो सलाहकार बोर्ड आगे भी आपको बंदी बनाने की सलाह देता है कि इसको बंदी बना करके रखिए। अब यहाँ पर सवाल यह है कि पहली बार में अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है। देखिए, प्रथम बार में अधिकतम कितने समय तक, तो 2 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह। सही उत्तर होगा 3 माह। ये संविधान के अनुच्छेद 22 के आधार पर ही इसको बनाया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक अमेंडमेंट किया गया था कि इस 3 माह को घटा करके 2 माह कर दिया जाना चाहिए, लेकिन वो लागू नहीं हुआ और आज भी प्रथम बार में 3 महीने तक बंदी बनाने का अधिकार संविधान भी देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी संविधान के प्रावधानों के तहत रहते हुए ये भी देता है। 9वें प्रश्न पर आ जाते हैं। अस्थायी मुक्ति की अवधि समाप्त होने पर यदि विशेष व्यक्ति स्वयं को समर्पित करने में बिना किसी पर्याप्त कारण के विफल रहता है तो उसे अधिकतम कितने वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। होता क्या है कि जैसे आपके ऊपर रासुका लगी है और आप बंदी बना लिए गए हैं, कोई विशेष ज़रूरत पड़ती है, घर पर कोई विशेष जिम्मेदारी आती है जो आपके बिना पूरी नहीं हो सकती है, तो आपको ऐसे तमाम परिस्थितियों में अस्थायी रूप से मुक्ति दी जाती है, यानी कुछ दिन के लिए छोड़ा जाता है। मुक्ति की अवधि समाप्त होने पर आपको समर्पित करना पड़ता है पुलिस अधिकारी के पास। अगर आप बिना किसी कारण के समर्पित नहीं करते हैं निश्चित समय पर, तो आपको अलग से दंड मिलेगा और पूछा जा रहा है कि वो दंड कितना अधिकतम मिल सकता है। तो इसका उत्तर है 2 वर्ष। ऐसा लिखा है धारा 15 में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 में ऐसा लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप टॉपिक पढ़े होंगे तो आप इन सभी सवालों के जवाब दे रहे होंगे, और अगर इतने सवालों का जवाब आप सही सही दे रहे होंगे तो आपका वो टॉपिक तैयार है। सवाल तो बहुत बन सकते हैं, सैकड़ों सवाल बन सकते हैं, पर सवालों को बनाने की आपको स्वयं भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके लिए यह मूल्यांकन करता है कि क्या आपको अधिनियम तैयार है। एक चावल का एक दाना देख करके, कहावत है ना, पता चल जाता है चावल पका है या नहीं पका है। अगर इन 10 सवालों के आप सही सही जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस अधिनियम से जो अन्य क्वेश्चन भी आएंगे उसका आप सही सही जवाब दे देंगे।
10वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरोधादेश किन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी हो सकते हैं? यानी रासुका के तहत कौन लोग हैं जो गिरफ्तार हो सकते हैं, या रासुका किसके ऊपर लगाई जा सकती है? प्रश्न यही है। पहला है केवल भारतीय नागरिक, दूसरा है केवल विदेशी नागरिक, तीसरा है भारतीय और विदेशी दोनों, और चौथा है केवल लोक सेवकों के विरुद्ध। तो केवल भारतीय ये गलत है। धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में अपराध कर रहा है, भारत की प्रतिरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ रासुका लगाई जा सकती है। धारा 3 का ही दूसरा प्रावधान है कि कोई विदेशी जो भारत में बने रहने या भारत से भागने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर, यानी कि भारतीय और विदेशी दोनों के ऊपर लगाई जा सकती है, और यही सी इसका उत्तर होगा। यहाँ पर एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये अंतिम सवाल था इस प्रैक्टिस वीडियो का। ज़रूरत पड़ी तो हम आपको और भी प्रैक्टिस वीडियो इस टॉपिक के देंगे, लेकिन एक सलाह हमारी ये है कि ये जो प्रैक्टिस वीडियो आपको दिए जा रहे हैं वो सिर्फ आपको ये देखने के लिए हैं कि अगर आप इन सवालों के सही जवाब दे पा रहे हैं अधिनियम को पढ़ लेने के उपरांत, तो इसका अर्थ ये है कि आने वाले और सवालों के भी जवाब आप देने में सक्षम होंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि चावल का एक दाना देख करके पता चल जाता है कि पूरा चावल पका है या नहीं, उसी तरीके से अगर आप इन 10 सवालों के जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अधिनियम आपका तैयार है, और जो कोई भी अन्य सवाल आएगा तो आप उसका उत्तर दे लेंगे। इस तरह से कोशिश किया करिए कि पहले अधिनियम पढ़ लिया करिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस वीडियो को देखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।